दोस्तों आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं वह मध्य अफ्रीका में स्थित एक गरीब देश है। जैसा कि अफ्रीका के ज़्यादातर देशों में देखने को मिलता है, लेकिन इस देश का वातावरण बेहद ही खुशनुमा और सुहावना रहता है। यहाँ साल के 8 महीने बारिश होती रहती है। इस देश की सीमाएं पश्चिम में नाइजीरिया, उत्तर पूर्व में केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण में गिनी, गाबून और कांगो से मिलती है। दोस्तों हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है कैमरून। वहीं इस देश का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ कैमरून है। इस देश की राजधानी युआंडे है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा शहर डुआला है। कैमरून में एक नहीं बल्कि 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनका नाम अंग्रेजी और फ्रेंच है। वहीं इस देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण अफ्रीका इन मिनिएचर और द हाइन अफ्रीका इत्यादि नाम से जाना जाता है। कैमरून 1 जनवरी 1960 को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ाद हुआ था। इस देश को 20 सितंबर 1960 को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिली थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले इस देश का अधिकांश हिस्सा एक जर्मन उपनिवेश था और उस समय इस देश को कैमरन नाम से जाना जाता था। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि 2000 दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले थे कि मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV की उत्पत्ति कैमरून के एक दक्षिणी पूर्वी इलाके से चिंपैंजी बंदर से फैली थी। वर्तमान में कैमरून देश में लगभग 4.77% आबादी HIV एड्स से संक्रमित है। 2014 में HIV एड्स के कारण इस देश में लगभग 34,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। साथ ही यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस देश में लगभग 10 लाख बच्चों में से 45,000 बच्चे HIV जैसी गंभीर बीमारी से संक्रमित हैं और यह बीमारी यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों कैमरून के जंगलों में तितली की कुल 1000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, जो पूरे अफ्रीका में पाए जाने वाली तितलियों का 1/4 हिस्सा है। सनगाराइवर कैमरून की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर 2 पनबिजली स्टेशंस बनाए गए हैं, जिससे आसपास के शहरों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों कैमरून का वादा नेशनल पार्क देश के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल पार्क के जंगली जानवरों को देखने सैलानी भारी संख्या में आते हैं। इस पार्क में शेर, दरियाई घोड़ा, बंदर, जिराफ और हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह खूबसूरत देश कुल मिलाकर 4,75,442 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया में 53वां स्थान रखता है। साथ ही इस देश की आबादी की बात की जाए तो यहाँ की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 60 लाख के आसपास है और यह देश जनसंख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में 51वें नंबर पर आता है। कैमरून देश में गाड़ी चलाने की दिशा राइट साइड है और यहाँ का पोलिंग कोड +237 है। साथ ही इस देश में प्रति व्यक्ति आय $3,745 की है। कैमरून में चलने वाली करेंसी का नाम सेंट्रल अफ्रीका फ्रांस है, जो भारत के 0.87 पैसे के बराबर आती है। इस देश की साक्षरता दर 75% है, यानी कि 100 में से 75 लोग पढ़े लिखे होते हैं। साथ ही कैमरून में सबसे ज़्यादा संख्या में ईसाई व इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और इस देश में लोग औसतन 59 साल तक जीते हैं। यदि आप इस देश के मानचित्र को देखेंगे तो यह एक लंबे त्रिभुज जैसा दिखाई देता है। कैमरून के लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर है और देश के ग्रामीण निवासी कृषि पर ही आत्मनिर्भर रहते हैं। इस देश में लड़कों की शादी की कानूनी रूप से उम्र 18 साल की है, तो वहीं लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल रखी गई है। वहीं इस देश में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोलियम, बॉक्साइट, लोहा, अयस्क, लकड़ी, जल, विद्युत आदि का विशाल भंडार भी पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि 1990 में कैमरून फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना था। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये कैमरून का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।